हेलो फ्रेंड्स, द डेली न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में हम लोग अभी हाल ही में हुए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के मर्जर की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों स्पीसीज के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया था। इस वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष और प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। और हम लोग अगर अभी हाल के घटनाक्रम पर नज़र डालें तो पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ मर्ज कर दिया है। अगर हम इस मर्जर के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि 1972 में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, तब से देश भर में डिफरेंट स्पीसीज को तथा उनके हैबिटेट को बचाने के लिए डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क्स की स्थापना की गई। 1972 के बाद जो भी स्कीम या प्रोजेक्ट स्पीसीज कंजर्वेशन के लिए चलाए गए, वो कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए चलाए गए। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण के लिए, प्रोजेक्ट राइनो गैंडा संरक्षण के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी संरक्षण के लिए चलाए गए। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स और भी हैं जो चलाए गए। लेकिन ये जो सारे जीव हैं, ये जंगल में आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ये जीव किसी एक स्थान पर बहुत सारे जीवों के साथ निवास करते हैं। पर जब हम किसी एक जीव को केंद्र में रखकर उसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे बाकी के प्रजाति जो हैं, बाकी जीव जंतु जो हैं, जो उसी समय उसी क्षेत्र में इस जीव के साथ निवास कर रहे हैं, के हित हमसे छूट जाते हैं। तो इस कारणवश ये आवश्यकता बार बार महसूस की जा रही थी कि एक कम्प्रिहेंसिव स्पीसीज प्रोटेक्शन की पहल हो, जिसमें एक साथ कई जीव जंतु के हितों को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण किया जाए। ये प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का मर्जर इसी पहल को आगे ले जाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस विलय के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट डिवीजन बनाया जाएगा। अब से एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के रूप में दोनों प्रभागों के कर्मचारियों का नेतृत्व करेंगे। अगर हम इस मर्जर के सिग्निफिकेंस की बात करें तो यह मर्जर प्रोजेक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को इफिशिएंट बनाएगा। साथ ही साथ यह दोनों प्रजातियों को एक ही स्थान पर निवास करने के कारण दोनों प्रजातियों को बेनिफिट पहुंचाएगा। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो मर्जर से एक प्रजाति से ध्यान शिफ्ट होकर सभी प्रजातियों की तरफ उन्मुख होगा, जिससे टाइगर जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन से संबंधित कार्य बाधित हो सकते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसे टाइगर कंजर्वेशन के लिए 1973 में चलाया गया था। यह प्रोजेक्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। भारत में बाघों भारत में बाघों के संरक्षण के लिए अब तक 54 टाइगर रिजर्व पूरे भारत में घोषित किए जा चुके हैं। अगर भारत में कुल बाघों की जनसंख्या विश्व के प्रतिशत के रूप में देखें तो भारत में विश्व में पाए जाने वाले कुल बाघों के जनसंख्या का 75% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। और टाइगर सेंसस 2022 की अगर हम बात करें तो उसके आधार पे देखा जाए तो भारत में कुल टाइगर की जो जनसंख्या है वो 3167 के आसपास
पाई जाती है। ये जो टाइगर सेंसस है, ये हर 4 साल पे भारत सरकार द्वारा करवाया जाता है। 2006 में ये पहली बार शुरू किया गया था, उसके बाद 2010 में दूसरी बार, तीसरी बार 2014 में, चौथी बार 2018 में और पांचवी बार 2022 में ये सेंसस कराया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड हमारा एक और भी वीडियो है जिसको आप लोग देख सकते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर हम बात करें तो यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा 1992 में हाथियों को तथा उनके आवास को प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से चलाया गया था। साथ ही साथ एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण करना, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करना भी इस प्रोजेक्ट के उद्देश्यों में शामिल था। एलिफेंट सेंसस 2017 के अनुसार भारत में कुल हाथियों की संख्या 27,312 है। स्टेट वाइज इनके वितरण को अगर हम देखें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, जिनकी कुल संख्या 6,049 के आसपास है। उसके बाद असम में 5,719 हाथी और केरल में 3,054 हाथी पाए जाते हैं। विश्व में अगर हाथियों की कुल जनसंख्या के अनुसार भारत में उनका प्रतिशत देखा जाए तो भारत में विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग 60% जो हाथियों की जनसंख्या है वो भारत में पाई जाती है। हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति जी ने किया था। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।